गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस आवेदन का अंतिम मौका जो है उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट थी, जो अब बढ़ाकर 25 तारीख कर दी गई है। ठीक है, तो अभी आप जो ये डेट जो बढ़ी है अंतिम तिथि से 7 दिन आगे हो गई है, तो इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप लीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन किया है हाई स्कूल के सिलेबस का, हाई स्कूल में जो भी हैं, तो आप इस लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपको पता ही है कि शारीरिक दक्षता में किस तरह के फिजिकल स्टैंडर्ड रहेंगे, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन चलिए हम पेपर की एक कटिंग के द्वारा आप इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए हिंदुस्तान पेपर में छापा गया है। तो यहाँ देखिए हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित किया गया है बिहार में सिपाहियों की बम्पर भर्तियाँ। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम आपको अवगत करा दें कि बिहार पुलिस में सिपाहियों की 19,838 की भर्ती इस वक्त चल रही है। ठीक है, यानी कि आपके ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। तो अभी आपके पास 4 दिन मौके हैं, आप उनमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि अब 15 अप्रैल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहले 18 अप्रैल थी। ठीक है, योग्यता वही 12th पास है। आपको अगर मदरसा से भी आपने मौलवी का प्रमाण पत्र है तो आप इसको भर सकते हैं, और संस्कृत बोर्ड से अगर शास्त्री का प्रमाण पत्र है तो भर सकते हैं। अन्यथा आपके पास इंटर का जो पास आउट का है उससे आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेतनमान बहुत ही आकर्षक है, 21,700 से लेके 69,100 रुपये। तो थोड़ी सी मेहनत आपको फिजिकल में करनी होगी इस पे आउट को पाने के लिए। ठीक है, अब आवेदन शुल्क की बात करें तो 775, तो आवेदन शुल्क की बात करें तो 675 रुपये जो है बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं। तो अगर आवेदन शुल्क की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए बैकवर्ड और सामान्य उनके लिए जो है 675 रुपये है। बाकी बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वर्ग महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपये रखे गए। ठीक है, और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं अधिकतम जो है 25 वर्ष से कम हो और 18 से अधिक हो। और इसकी जो गणना की जाएगी आपकी 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। ठीक है, और जो अधिकतम आयु सीमा में जो रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी को, तो वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही मिलेगा। चयन प्रक्रिया देखिए ये कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपका जैसे आप फिजिकल में मेरिट में आ जाते हैं, आपका दस्तावेज सत्यापन यानी डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद चिकित्सीय परीक्षण होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग, ऐसा नहीं है कि आपको 30 नंबर का आप लाना रहेगा, 30 नंबर से ऊपर ले आएंगे बस। इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़ना है जितना आप पास कर सकें। ठीक है, इसका मेरिट में कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए। लिखित परीक्षा तो है लेकिन क्वालिफाइंग केवल है, और उसके बाद फिजिकल में आप टॉप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखिए और फिर इस नौकरी को आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए, ये बात सही है। फिर csbc.bihar.gov.in पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी ही संक्षिप्त सी जानकारी हमने आपको दी है। ठीक है, जैसा कि पेपर में सर्कुलेट हो रहा है, तो अगर डेट बढ़ी है तो हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं चांस हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से एक संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूबल जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।